यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे TYBMS सैम 6 के रिजल्ट्स को कल इवनिंग के टाइम पे डिक्लेयर कर दिया है। नंबर ऑफ द बच्चों को पता चल गया होगा कि आपके जो TYBMS सैम 6 है उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को अब तक नहीं पता होगा कि उनके BMS के रिजल्ट्स आ चुके हैं, राइट। जो कि आपने ये एग्जाम दिया था अप्रैल मंथ में और कल के इवनिंग में यानी कि May 30 को आपका ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, अब ये रिजल्ट्स के अंदर नंबर ऑफ द पॉइंट है जिसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, राइट। पहले तो ये समझना है कि आप इस रिजल्ट को कैसे चेक कर सकते हैं, हाउ टू चेक द ऑनलाइन रिजल्ट। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका सीट नंबर होगा, नाम होगा आपका, ठीक है, फिर आपका PNR होगा, कॉलेज का नाम होगा और कॉलेज का नंबर होगा, ठीक है। एंड देन आपको टोटल ऐसे 7 सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे लाइन से, और आपको ऐसा वर्टिकल में देखना है आपको, ठीक है। ये थ्योरेटिकल हो गया, उसके बाद फिर आपके इंटरनल हो गए, फिर एंड देन टोटल होगा 100 में से, क्लियर। एंड देन फिर आपको सबसे लास्ट में 700 में से आपको टोटल मार्क्स दिया जाएगा। एंड देन आपका यहाँ पे ग्रेड भी होगा, देखिए। अभी ये जो सब्जेक्ट्स है, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट आपको कंपलसरी सब्जेक्ट है वो है ऑपरेशनल रिसर्च, सेकंड है आपका इंडियन एथोस, एंड थर्ड वन है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, राइट। एंड देन इसके बाद ये जो TYBMS है या BMS है वो ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। तो फर्स्ट जो आपका ग्रुप है फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा। उसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट्स आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 ऊपर कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, उसके बाद 4 सब्जेक्ट आएगा रिस्क मैनेजमेंट एंड द इंटरनेशनल फाइनेंस एंड द इनोवेशन या इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विस, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट। इस तरीके से टोटल आपके 7 सब्जेक्ट्स गिवन है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका सीट नंबर्स होगा, आपका नाम होगा यहाँ पे, ठीक है, आपका PNR होगा, राइट, और आपको यहाँ पे GPA गिवन है। एंड देन अब आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए होंगे, आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे GPA हो गया आपका, यहाँ पे कॉलेज नंबर दिया हुआ है और कॉलेज का नाम भी दिया हुआ है। अभी आपको इस तरीके से यहाँ पे टोटल करके गिवन है, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये जो थर्ड देख रहे हो ये थर्ड सेमेस्टर का आपका ग्रेड पॉइंट है गिवन है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए 51 गिवन है और 14 गिवन है और टोटल आपका हो गया 65 मार्क्स, दैट इज में आप पास हो चुके हो। सेम उसी तरीके से आपका सेकेंड सब्जेक्ट, ये ऑपरेशनल रिसर्च था, सेकेंड सब्जेक्ट जो है वो आपका इंडियन एथोस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 42 मार्क्स है और 12 है 54, तो आप पास हो गए। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे गिवन है 22 14, ठीक है, तो टोटल हो गया 36। तो ऐसा आपको यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन है, राइट। तो इस बेसिस पे आपको हर एक सब्जेक्ट को ऐसा चेक कर लेना है। तो एटलीस्ट कितना चाहिए आपको, 30 मार्क्स चाहिए पासिंग होने के लिए। अगर आपका 30 है तो दैट इज में आप पास हो चुके हो, ठीक है। और अगर आपका 30 नहीं है एक्सटर्नल में तो आप अभी भी अनसक्सेसफुल क्राइटेरियाज में हो, राइट। यहाँ पे ये समझ गया। तो आपको सेम ऐसा स्कोर करके नीचे आना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप रिजल्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और मैं बता दूं कि जिस बच्चे को ऑपरेशनल रिसर्च में, देखिए फाइनेंस वाले जो बच्चे हैं ऑपरेशनल रिसर्च में जिनको KT लगी है या टैक्सेस के पेपर में KT लगी है, ठीक है, या फाइनेंशियल सर्विसेज में KT लगी है, तो उनके अब फॉर्म जो है वो बहुत ही जल्दी ओपन होने वाले हैं, यानी कि AT-KT के फॉर्म जो है वो ओपन होने वाले, बहुत ही जल्दी ओपन होने वाले हैं, राइट। तो बहुत ही जल्दी मतलब कि आपका 2 महीने के बाद ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में आपके एग्जाम्स होते हैं। तो सेमेस्टर 6 के आपके AT-KT के एग्जाम्स होंगे। ये जो बच्चे फेल हो चुके हैं, ठीक है, जो बच्चे पास नहीं हुए उनके लिए ये हो गया। एंड नेक्स्ट थिंग मैं बता दूं कि जो बच्चे का मार्क्स ऑलमोस्ट 30 के आसपास है, जैसे कि यहाँ पे सकते हो कि ये बच्चा फेल हो चुका है ना, इसमें इसका कितना मार्क्स मिला है, 22 मार्क्स मिला हुआ है ये बच्चे को। तो अब ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको 22 मिला होगा, 23 मिला होगा, 24 मिला होगा, 25 मिला होगा, 26 मिला होगा, 27 मिला होगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। तो आपको कितने मार्क्स चाहिए, 30 मार्क्स चाहिए ना। तो अब इसमें कितना डिफरेंसेस है, 8 मार्क्स का डिफरेंसेस है यहाँ तक का, राइट। तो अब क्या होगा ना कि आप क्या कर सकते हो, या तो AT-KT के लिए जाइए, या तो आप क्या कीजिए ना, रिवैल्यूएशन जाइए, रिवैल्यूएशन में जाइए, क्योंकि 8 मार्क्स है ना, आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपने पेपर लिखा है या नहीं लिखा है। अगर आपने पेपर नहीं लिखा है तो फिर आपको सीधा AT-KT के लिए जाना चाहिए। अगर आपने पेपर लिखा है, ठीक है, अच्छे से आपको मालूम है कि आप पास हो जाओगे, रिवैल्यूएशन डालोगे तो 8 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, तो आप रिवैल्यूएशन में जा सकते हो, क्लियर यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको ये पूरा करना है कंप्लीट प्रोसीजर। रिवैल्यूएशन फॉर्म देखिए बहुत जल्दी आने वाला है। रिवैल्यूएशन फॉर्म आपके रिजल्ट के 7 डेज के बाद आ जाता है। तो यानी कि ये कल के दिन आया तो आज से पकड़ते हैं 31 है आज, ये तो 7 जून तक
आपका ये रिवैल्यूएशन फॉर्म ओपन हो जाएगा या उसके अंदर भी ये ओपन हो सकता है। एंड नेक्स्ट थिंग मैं बता दूं कि जो एटी के जो फॉर्म है वो 2 महीने के बाद आएंगे। तो जब आपको ऐसा लगता है कि आप पास हो सकते हो तो रिवैल्यूएशन डाल दीजिए। रिवैल्यूएशन में भी अगर क्रैक नहीं होता है तो वैसे भी 2 महीने के बाद तो आपका एटी का फॉर्म आएगा ही। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग, अभी यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो उसमें RLE लिखा होगा या तो RR लिखा होगा या RPV लिखा होगा। राइट, इस तरीके से आपको दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये बच्चों को RLE दे दिया हुआ है। ठीक है, RLE मतलब कि रिजर्व लोअर क्लास, ऐसा रहेगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है RLE। ठीक है, अभी ये RLE क्यों है यहाँ पे ये मैं समझाता हूँ। RLE का मतलब क्या हो गया ना यहाँ पे कि आपको सेमेस्टर 5 में ना KT रहेगी। ठीक है, या तो उसके पहले भी कोई KT रहेगी लेकिन मोस्ट ऑफ द सेमेस्टर 5 पे लेके चलते हैं। सेमेस्टर 5 में आपको KT रहेगा। तो उस KT को आपने क्लियर तो किया होगा एग्जाम देके। राइट, उसके रिजल्ट्स भी आपको आगे होंगे लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे शायद। ठीक है, समझ लो यहाँ पे अगर आपको RLE लिख के आ गया आपके रिजल्ट्स में तो आपको सेमेस्टर 6 के भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने या तो सेमेस्टर 5 का एग्जाम क्रैक नहीं किया होगा या तो आपके पास उसका रिजल्ट नहीं होगा, इसके वजह से। तो अभी ये जो केसेस निकल के आ रहा है RLE का, उसको कैसे क्रैक करें, उसको कैसे सॉल्व करें, इस पे मैंने कम्प्लीटली पूरा वीडियो बनाया हुआ है। RLE का क्या प्रोसीजर्स है, देखिए आपको कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने वहाँ पे बताया हुआ उस वीडियोस में। तो वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आप उसको जाके ना फटाफट चेकआउट कीजिए। जिन बच्चों को उनके रिजल्ट के सामने RLE दिखाई दे रहा है, और जो बच्चे अराउंड, जैसे मैंने बताया कि आपको 30 मार्क्स चाहिए। ठीक है, एक्सटर्नल्स में अभी नंबर ऑफ द ग्रुप्स है। ठीक है, समझ गए कैसे चेक करना है आपको पेपर्स। फिर अभी 30 है ना, तो आपका पासिंग अगर आपको पेपर्स में सपोज करो कि 10 मार्क्स 20 मार्क्स तक मिलता है, तो अभी आप क्या कीजिए ना, 30 मार्क्स के लिए आप रिवैल्यूएशन में चले जाइए। अभी रिवैल्यूएशन में चले जाओगे ना तो मे बी आपके पास चांसेस है कि आप पास हो सकते हो रिवैल्यूएशन के अंदर। और जिन बच्चों का 20 से कम मार्क्स है, राइट, तो वो बच्चे ना मोस्ट ऑफ दी 80 के अंदर ही जाइए, वही बेटर होगा क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और पैसा भी वेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों का 20 है या 20 अप है तो वो सीधा रिवैल्यूएशन जाइए, और जिन बच्चों का कम है वो 80 के लिए जाइए। और RLE मैंने समझा दिया आपको। अब नेक्स्ट थिंग, RPV हो गया या RR हो गया। ठीक है, ये दो और कॉन्सेप्ट है इसमें। तो ये दोनों का भी सेम प्रोसीजर है RLE जैसा। तो आप उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे वीडियो को देख के वो सीख सकते हो कि आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। क्योंकि RR में भी कैसा होता है, RPV में कैसा होता है कि आपके रिजल्ट्स को ना रिजर्व में रख देते हैं, फिर आपका हार्ड कॉपी नहीं आएगा, याद रखना। ऑनलाइन तो आ चुका है लेकिन हार्ड कॉपी में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। और आप इस पर अब भी ध्यान नहीं दोगे ना तो बाद में आपको ये जो 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद आपका हार्ड कॉपी आएगा ना, तो आपका नहीं आएगा, बाकी सब बच्चों लोग का आ जाएगा। फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो वेट कैसे करोगे वो भी नहीं पता, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी आपको देगी भी नहीं ना वो रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए कोई एक्शन लिया ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, पहले वहाँ पे जाके कॉलेज में, ठीक है, और मुंबई यूनिवर्सिटी दोनों जगह जाके आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। वो अभी क्या है वो प्रोसीजर मैंने आपको वीडियोस में बता दिया। अगर वो बताने जाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आप उसको देख लीजिए जिन बच्चों को RLE लगा हुआ है। ठीक है, जो बच्चे ऑलमोस्ट पास हो गए हैं लेकिन उनके कम मार्क्स है तो वो अपना इधर पे रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं। जिनको कम है वो 80 जाइए। अब यहाँ पे भी बच्चों का डाउट आता है कि सर ग्रेड बता दीजिए हमें कितना मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको O लिख के आता है मतलब 70 अप है। ठीक है, और आपका क्रेडिट पॉइंट होगा 7। यहाँ पे अगर A लिख के आता है मतलब 60 से लेके 69.99 तक है। अगर B लिख के आता है दैट इज 55 से लेके 59.99 है, 59.99। अगर सी लिख के आता है दैट इसमें 50 से लेके 54.99 तक है। और डी लिख के आता है दैट इसमें 45 से लेके 49.99 तक है। अगर 40 से लेके 44.99 तक आया तो मतलब ई ग्रेड है। अगर इससे लेस जाते हो तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपका टोटल कितना पासिंग मार्क है 40, आउट ऑफ 100 कितना है 40। लेकिन इसका क्राइटेरिया है कि 30 आपको एक्सटर्नल में चाहिए और 10 आपको इंटरनल में चाहिए, तो ही आप पास हो पाओगे। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देखो आरपीवी यहाँ के प्रोविजनल एडमिशन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटरनल मार्क्स आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू बी चेंज as and when the learner pass the external theory examination as per the, यहाँ पे आपका रिजर्व कैटेगरी दे दिया हुआ है, मतलब ये रिजर्व लिखा हुआ है 8668। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग आपका आरपीवी यहाँ पे लगा हुआ है। आरपीवी का मतलब समझ गए यहाँ पे कि जो इंटरनल मार्क्स है, ठीक है, वो प्रोविजनल बेसिस पे है और सब्जेक्ट टू बी चेंज एंड व्हेन द लर्नर्स पास द एक्सटर्नल थ्योरी।
और आप एक थियरी में पास हो गए हो, लेकिन आपने शायद पेपर भी चेंज किया होगा या सब्जेक्ट चेंज किया होगा, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया हुआ है, देखिए वीडियोस में, वो आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा क्या करना है एग्जैक्ट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपके टी वाई बी एम एस सैम सिक्स का। आई होप ये सब रिजल्ट आपको मिल गया होगा, जिनको नहीं मिला हुआ है इसका लिंक आप शेयर कर सकते हो, देखिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से भी आप अपना रिजल्ट को देख सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, यानी कि आपके रिवैल्यूएशन फॉर्म कब तक आएंगे और उसको किस तरीके से फिल करना है। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।